हैं सबसे पहले यहां राजस्थान का ये जो हिस्सा है इधर बना देता हूं। यहां पर विंध्याचल पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में से नदी निकलती है। एक जगह है महू, महू पड़ता है एमपी के अंदर। महू मध्य प्रदेश, जनापाव पहाड़ी माही निकलती है धार से, और ये जनापाव पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत और जगह है वैसे इंदौर के अंदर है ये। महू में वैसे अंबेडकर जी का जन्म स्थान भी है महू। महू मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है कौन सी? चंबल। चलो आगे फिर यहां से निकाल देता हूं मैं मैप के हिसाब से। पहले आप देखते रहना, साथ में मत बनाओ, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां से निकली और थोड़ी सी आगे आई ये नदी। इसके बाद में जैसे ये नदी आगे आएगी, आगे आने के बाद इस नदी के ऊपर वैसे 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहला जो बांध है वो एमपी के अंदर ही है। एमपी के अंदर यहां पर एक बांध बना हुआ है इस नदी के ऊपर। सर क्या नाम है? गांधी सागर बांध। मानपुरा और बानपुरा पठारों के बीच में है ये गांधी सागर बांध। आगे चलो, अब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी इस जिले से। सर ऐसा कौन सा जिला गया? चित्तौड़गढ़ जिले का जो कटा हुआ भाग है। अब देखना, चित्तौड़गढ़ जिला आधा इधर है आधा इधर है कटा हुआ। चित्तौड़गढ़ का जो कटा हुआ भाग है ना, उस भाग से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहां वो स्थान भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा? चौरासीगढ़। चंबल, चौरासीगढ़, चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। थोड़ा सा आगे चलती है, यानी ये जो गांधी सागर है ना, वो ये मान लो चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। आगे आओ, चलो थोड़ा सा आगे आई तो यहां एक जगह है चूलिया। वही चूलिया, चंबल और चित्तौड़। चूलिया आपको पता है, महाराणा प्रताप और भामाशाह की जो मुलाकात हुई थी वो चूलिया गांव में हुई थी। जब उन्होंने महाराणा प्रताप को भामाशाह ने जो 25,000 अरपिया 25 लाख रुपये, 20,000 असरपिया 25 लाख रुपये दिए थे, जिसे महाराणा 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक रख सकते थे, वो भामाशाह और राणा की मुलाकात भी चूलिया गांव में हुई थी। यहां पर छोटी सी एक नदी और आती है इधर से, बामनी, और यहां पर यह नदी एक जलप्रपात बनाती है, और उस जलप्रपात का नाम भी क्या है? चूलिया जलप्रपात। अब आप पूछोगे सर जलप्रपात क्या है? वाटरफॉल। बिल्कुल जलप्रपात। जैसे ये नदी है, बह रही है, फिर यहां से कोई पहाड़ी क्षेत्र है, छोटा सा ऐसे ढलान है, धीरे धीरे नदी ऐसे गिरेगी और इसको काटती जाएगी, इसको काटती जाएगी। अब ये जल यहां से गिरना शुरू हो गया। ये जल जो गिरता है इसे ही जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, लगभग 979 मीटर है। वेनेजुएला की सहायक कोरो नदी के ऊपर है। यह तो बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल है, आप गूगल मैप में देखना एंजिल जलप्रपात। ये तो एकदम लाइन सी दिखती है दूर से देखे तो ये तो विश्व का सबसे ऊंचा है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया, चंबल, चित्तौड़। चलो आगे, इसी नदी के ऊपर यहीं पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध और है फिर, और उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर। यह कहां पड़ता है? यह भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यह तो एमपी के अंदर है, गांधी सागर। ठीक है, चलो आगे। अब यह नदी ऊपर जाएगी और ऊपर 2 जिलों को टच करेगी, एक कोटा और एक बूंदी। दोनों जिलों की ये सीमा बनाती है, और यहीं पर फिर एक बांध है। उस बांध का नाम है जवाहर सागर। वैसे तो आपसे अगर एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस पीछे पूछा भी था जवाहर सागर बांध कहां है, तो वैसे तो जवाहर सागर बांध कोटा ही करके आना है,
लेकिन ये एकमात्र ऐसा बांध है जिसकी इस वाली साइड, यानी ये कौन सी होगी, पश्चिमी साइड, इसकी पश्चिमी साइड वैसे बूंदी जिले को टच करती है। ये अपना ऐसा बांध है राजस्थान का जो दो जिले टच करते हैं इसको। एक बताओ, आप ही कमेंट करके बताओ, देखते हैं कमेंट करते हो। एक अपना रेलवे स्टेशन है, ऐसा रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में, आधा राजस्थान में आधा मध्य प्रदेश में। वैसे आपसे पूछे जवाहर सागर कोटा ही करके आना है, लेकिन ये दोनों जिलों को टच करता है जवाहर सागर। चलो ऊपर थोड़ा सा आगे चलते, कोटा के अंदर ही फिर इस नदी के ऊपर एक बांध है और उसका नाम है कोटा बैराज या कोटा बांध जो भी। इसके बाद में ये नदी आगे गुजरी, कोटा के ऊपर फिर आ गया सवाई माधोपुर, फिर ऊपर चली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हाँ सॉरी सही है, सवाई माधोपुर। इसके ऊपर फिर ऊपर जिला आ गया करौली और उसके ऊपर फिर जिला आ गया कौन सा, धौलपुर। और फिर ये नदी गई आगे और आगे जाके किस में गिर गई, यमुना में। एक बार हम बांधों को इनको पढ़ेंगे। ओहो 5 मिनट गुरुजी, बस एक वीडियो बना लो। फिर ये नदी आगे जाके गिर गई यमुना में, यानी टोटल जिले हो गए 6 जिले। राजस्थान की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं तीनों ही क्या बात है 6 जिलों के अंदर बहती है। कौन कौन सी, एक तो लूणी, वो भी 6 जिलों के अंदर है। इसके अलावा बनास, ये भी 6 जिलों के अंदर है। और चंबल, ये भी 6 जिलों के अंदर है। सबसे पहले निकली जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से, फिर आगे निकलते इसके ऊपर एक बांध है गांधी सागर, फिर आगे गई 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश, फिर इसके ऊपर एक बांध है राणा प्रताप सागर, फिर आगे गई जवाहर सागर बांध, फिर आगे गई कोटा बैराज बांध। कोटा लास्ट बांध है इसका। और इसके बाद है फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर और फिर जाके गिर गई यमुना के अंदर। अब सबसे पहले तो इनकी बात करते हैं बांधों की। इससे संबंधित देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इस नदी के ऊपर एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है चंबल सिंचाई। दो जिले दिख रहे हैं आपको, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। दोनों का बराबर हिस्सा है 50-50। यह जो परियोजना चली थी ये 3 चरणों में चली थी। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए, एक तो ये पहले वाला और एक इधर से पहले वाला। ये पहले चरण में बने थे 2 बांध, एक तो गांधी सागर बांध और दूसरा कोटा बैराज बांध। दूसरे चरण में यह बांध बना था राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में यह बांध बना था जवाहर सागर बांध। अब इनसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। चंबल नदी का आज तक जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, एक तो यह पूछा गया चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध है जो राजस्थान से बाहर है, वो हो गया गांधी सागर। दूसरा प्रश्न पूछता है वो चंबल नदी पर स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर बांधों का क्रम सेट कीजिए। उत्तर से दक्षिण का मतलब उद्गम स्थल से इधर की ओर, या फिर वो पूछता है दक्षिण से उत्तर की ओर बांधों का क्रम सेट कीजिए। पहले बांध में तो कहीं कोई समस्या नहीं आती, सबको पता होता है कि सबसे शुरुआत का जो बांध है वो गांधी सागर है, एमपी के अंदर है, क्योंकि एमपी में वो बांध पहले आएगा। दूसरे में कोई समस्या नहीं आएगी, क्यों इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, तो बाद में जिला चित्तौड़गढ़ आता है। गड़बड़ इन दोनों में होती है, जवाहर सागर और कोटा बैराज में, यहां गड़बड़ होती है। अगर आप कभी कोटा गए हो तो कोटा जाओगे तो इस बांध को पार करके जाना पड़ेगा आपको, देख सकते हो आप इसको। तो कोटा शहर का जो बांध है वो अंतिम बांध है, इसके बाद चंबल पर कोई बांध नहीं। भी को जा सूत्र बनाओ तो को के जे सूत्र देख लो, बाकी ये ध्यान रखो कि कोटा शहर का वो बांध अंतिम बांध है। इधर से फिर जवाहर सागर आ गया, फिर कोटा, इधर से शुरू करेंगे तो भी इन दो में गड़बड़ होती है, बाकी में तो कोई गड़बड़ ही नहीं होती क्योंकि आपको जिले याद है तो याद है। तो इधर से आओगे तो पहला बांध कौन सा हो गया, कोटा, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर। चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। मैप दिमाग में ध्यान रखना, नदियां हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए कि इधर से निकले जनापाओ, फिर आ गया गांधी सागर, फिर 84गढ़, फिर चूलिया जलप्रपात, फिर राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद जवाहर, इसके बाद ये उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। फिर क्या पूछा, चंबल नदी पर स्थित कौन से बांध से सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन नहीं होता। इससे
इससे विद्युत उत्पादन होता है 5, 4, 3। इस पर 5 विद्युत इकाइयां लगी, इस पर 4 लगी, इस पर 3 लगी, इससे नहीं होती। कोटा वाला जो लास्ट है ना, उससे सिंचाई होती है, इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 2 लिफ्ट नहरें तो कोटा में है, 6 12 में दिगोद और जालीपुरा 2 कोटा में, बाकी 5 गुणा 23 115 मेगावाट, 4 गुणा 43 172 मेगावाट, 3 गुणा 33 99 मेगावाट। राणा प्रताप सागर यहां राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह स्थापन किया गया, यानी एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, परमाणु विद्युत गृह, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। राणा प्रताप, ये राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, भारत का प्रथम माना जाता है तारापुरा, महाराष्ट्र। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं चंबल के। ये जो चंबल नदी है, यहां से लेके यहां तक टोटल कुल 966 किलोमीटर है, लेकिन हमें तो मतलब राजस्थान से है ओनली फॉर 135 किलोमीटर। चंबल शब्द किससे बना है? चंबल शब्द चर्मणवती से बना है, यानी चर्मणवती का परिष्कृत रूप ही चंबल है। वैसे देखें तो राजस्थान की नित्यवाही नदी यही है, क्योंकि ये इतनी सहायक नदियां आएगी, कल आपकी गोड़ हो जाएगी सर ये क्या, इतनी सहायक नदियां हैं। भले इधर आपके राजसमंद में बारिश हो तो भी इसमें पानी आ जाता है, एमपी में हो तो भी आ जाता है, इसकी सहायक नदियां बहुत है। तो चंबल हमेशा ही बहती है, 12 महीने बहती है, तो आप 12 मासी कह सकते हो और नित्यवाही भी कह सकते हो। यहां पर इतनी गहरी होती है, कोटा के अंदर इसे वाटर सफारी बोलते हैं, वाटर सफारी। कुल अफवाह का 20% लगभग 20.95 या 20.90% अकेली चंबल नदी है, और केशोरायपाटन के अंदर चंबल नदी सबसे गहरी होती है। ये जो है चंबल सिंचाई परियोजना, ये लगभग 1953-54 में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये बांध जो बनना शुरू हुआ था, पहला बांध ये बना था 1953 से 60, और ये भी 1953। दूसरा बांध जो बना था 60 आ गए, 60 से 70, और तीसरा बांध जो बना था वो 1962 से 73 के बीच। ये ज्यादा दूरी नहीं है, देखो कितनी दूरी, 16, 32, 32 से 33, 16, 16, 32, 16, 48, यानी कोटा से जवाहर सागर 16 किलोमीटर दूर है, जवाहर सागर से राणा प्रताप 33 किलोमीटर दूर है, और राणा प्रताप से गांधी सागर 48 किलोमीटर दूर है, यानी टोटल लगभग 100 किलोमीटर में ही इतने बांध है, 4 बांध। विश्व की ऐसी कोई नदी नहीं है जिस पर 100 किलोमीटर में इतने बांध बनाए गए हों। अब चंबल की आएगी सहायक नदियां, बाद में बात करेंगे वो बीहड़ वगैरह और सारे क्षेत्र, क्या बीहड़ है क्या नहीं है, सत्यता क्या है, उसकी अगली बार करेंगे। तो आगे जो पहले एक बार इसको देखना, इससे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। अब की बार जो वीडियो है उसमें आपको बुक भी बता दी जाएगी, अपनी नई आ रही, सारे नई प्रतिवेदन, नए आंकड़े सारे के सारे। तो जिन्होंने पुराने वाले ले ली कोई बात नहीं, ले ली, और इसमें जो नई आएगी उसमें पॉलिटिकल भी साथ में आएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको आगे वाले में मैं बता दूंगा बुक भी, फिर जल्दी हिंदी की बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको 2 बार देखें, ठीक है, धन्यवाद।